तो हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर। तो आज हम करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन क्यू। आज हम देखने वाले हैं क्यू का इम्प्लीमेंटेशन, वो भी एरे से। एरे से हम क्यू का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और इसके सारे ऑपरेशन देखेंगे, जैसे इन क्यू, डी क्यू एंड डिस्प्ले। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो हम देखने जा रहे हैं क्यू का इम्प्लीमेंटेशन, वो भी एरे से। तो एरे से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको पहले एक एरे बनाना पड़ेगा, इंट क्यू नाम का। हमको एक क्यू बनानी पड़ेगी एरे। एक हमने एरे बना लिया क्यू नाम का, जिसमें कि हम एक मैक्स साइज देंगे। और फिर यहाँ पर चलो यहाँ पर 100 साइज ही दे देते हैं। 100 साइज का एक क्यू बना दिया हमने। एक 100 साइज का एक एरे बना दिया, जिसका नाम हमने क्यू रखा। और क्योंकि ये हमारा क्यू प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। और फिर हम यहाँ पर क्यू में क्या होता है, एक फ्रंट होता है और एक रेयर होता है। तो हम इंटीजर डिफाइन कर देंगे फ्रंट नाम का, जिसमें हम वैल्यू डिफाइन कर देंगे -1। और एक रेयर नाम का वेरिएबल बना देंगे, जिसमें हम वैल्यू डिफाइन कर देंगे -1। हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे क्योंकि हमने सेमीकोलन लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनक्यू फंक्शन बनाएंगे। इनक्यू फंक्शन में क्या होगा, फर्स्ट हमारी कंडीशन स्टैक जैसी होगी। अगर हमारा एरे फुल हो गया हो तो क्या करेगा, ओवरफ्लो बताएगा क्यू इज फुल। तो इफ कैसे देखेंगे हम यहाँ पर, अगर हमारा रेयर लास्ट तक पहुंच चुका है, तो इससे क्या लास्ट तक पहुंच चुका है, तो हमको यहाँ एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ पर 100 ना लिखते हुए एक वेरिएबल बनाते हैं मैक्स नाम का। और यहाँ पर कांस्टेंट में उसको डिफाइन कर देते हैं, एक कांस्टेंट बना देते हैं मैक्स नाम का, जिसमें हम 100 स्टोर कर देते हैं। तो वही काम हो रहा है, बट हमको यहाँ पर एक वेरिएबल चाहिए इससे कंपैरिजन कराने के लिए। तो हमने यहाँ पर मैक्स का इस्तेमाल करा। तो हम रेयर इक्वल्स टू मैक्स -1 तक चलेगा, क्योंकि हमारा एरे का इंडेक्सिंग 0 से 99 तक होगी। इसलिए हमारा 99 एक माइनस 99 तक, अगर हमारा रेयर लास्ट तक पहुंच चुका है तो हमारा प्रिंट एफ कर दो। आप बता दो कि हमको हमारा क्यू इज फुल। नहीं तो अगर फुल ना हुआ हो तो हमारा इनक्यू ऑपरेशन कर दो, एल्स में इनक्यू ऑपरेशन कर दो। अब एल्स में भी दो कंडीशन, एल्स में एक कंडीशन आएगी, इफ अगर हमारा, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट को -1 दे रहे हैं, तो अगर हमारा फ्रंट इक्वल्स टू -1 है, और -1 क्यों दे रहे हैं, ये -1 ये बताता है कि हमारा स्टैक अभी, सॉरी क्यू अभी हमारा खाली है, ये बताता है। तो हम फ्रंट को -1 दे देंगे, फ्रंट कंपैरिजन कराएंगे। अगर -1 है तो हमारे फ्रंट में 0 डाल दो, ये हो गया। 0 डालने के बाद हमारा काम करो, तुम क्या करो, हमसे डाटा ले लो। प्रिंटफ फर्स्ट लिखेंगे इंटर दी डाटा, ये तो आपको ही पता होगा प्रिंटफ फंक्शन। फिर हम लिखेंगे स्कैनफ फंक्शन का यूज करके वैल्यू ले लेंगे, किसकी, परसेंटेज दी कॉमा, एंड हम ले लेंगे क्यू की प्लस रेयर। हम रेयर की वैल्यू प्लस करते जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली रेयर इक्वल्स टू रेयर +1। इसका मतलब ये होता है, रेयर में एक एक वैल्यू बढ़ाते जाओ। जब जब हम एक वैल्यू देंगे तो रेयर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हमारा रेयर लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनक्यू का फंक्शन। अब हम देखेंगे डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन में हम क्या करेंगे, अगर हमारा क्यू खाली है तो हमको ये भी तो बताना है कि क्यू इज एम्प्टी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ अगर हमारा रेयर, अगर हमारा फ्रंट इक्वल्स टू -1 है। जैसा कि मैंने यह बताया कि हमने फ्रंट को -1 क्यों दिया, ताकि हमको पता चल जाए कि हमारा अगर -1 हो तो हमारा क्यू अभी खाली है। तो हम प्रिंट एफ कर दो, प्रिंट एफ करवा दो क्यू इज एम्प्टी, क्यू इज एम्प्टी, बैकस्लैश एन इंटर प्रेस करने के लिए। और फिर अगर हमारा
फ्रंट इक्वल्स टू -1 ना हो तो हमारा फिर क्यू का डाटा प्रिंट करवा दो, सिंपल। क्यू का डाटा हम फॉर लूप से प्रिंट करवाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू फ्रंट से लेके कहाँ तक, फ्रंट से लेके रेयर तक, शुरू से लेके लास्ट तक, फ्रंट से लेके आई इज लेस देन इक्वल्स टू रेयर और आई प्लस प्लस। अब हम प्रिंट कराएंगे डाटा, प्रिंट एफ %d, एक स्पेस दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए, आउटपुट आए तब, कॉमा, और फिर क्यू का डाटा प्रिंट करवा देते हैं। क्यू कहां से, आई क्यू आई, क्योंकि आई की वैल्यू हमारी फ्रंट से रेयर तक चलेगी इसलिए हमने यहाँ पर आई लिखा। अब हम उसके पहले प्रिंट करवाने के पहले यूजर के समझने के लिए यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एफ डाटा ऑफ क्यू, ये फिर डाटा ऑफ क्यू लिखा हुआ आएगा, फिर इसके बाद हमारा आउटपुट लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये हमारा हो चुका है डिस्प्ले का फंक्शन रेडी। तो अब हम ऑपरेशन इस पे करके दिखाऊंगा। फंक्शन को कॉल करते हैं इन क्यू फंक्शन को कॉल करते हैं इनक्यू फंक्शन को हमने, चलो 4 बार हम कॉल करके बताता हूँ मैं, 4 बार कंट्रोल वी हमने 4 बार कॉल कर दिया इनक्यू फंक्शन को। फिर हम डिस्प्ले करवा देते हैं, हमने डिस्प्ले करवा दिया। अब मैं कोड को रन करता हूँ, यहाँ पर एरर बता रहा है। क्या एरर है, ये ब्रैकेट है, एरर क्या है इसमें, ब्रैकेट में एरर बता रहा है, इनक्यू एल्स, अगर हमारा ये हो तो ये सही है, प्रिंट एफ प्लस प्लस रेस स्कैन एफ %d कॉमा एंड, ये भी सही है। हमारा डीक्यू फंक्शन तो हमने करानी है, इनक्यू इंट मेन, एरर क्यों दे रहा है, क्यू नाम का ये बना दिया हमने, ये सही है, ठीक है। अब हम रन करते हैं। अच्छा हाँ, हमने यहाँ सेमीकोलन नहीं दिया, जब तो वो वहां पर एरर बता रहा है, ठीक है। 1 इनपुट हमने दिया, 1 2 एंड 3 एंड 4, तो हमारा आउटपुट हमारे सामने है, डाटा ऑफ क्यू 1 2 3 4। अब हम डीक्यू ऑपरेशन करेंगे। अगर हम डीक्यू ऑपरेशन करते हैं तो डीक्यू ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है, हमारा जो क्यू होता है वो फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मतलब जो पहले गया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले गया है वो पहले निकलेगा। तो पहले हमारा 1 गया है तो हमारा 1 निकलना चाहिए, मतलब हम जब डीक्यू फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा 1 निकलना चाहिए, हम फिर से कॉल करते हैं तो हमारा 2 निकलना चाहिए, और फिर से कॉल करते हैं तो हमारा 3 निकलना चाहिए, और फिर से कॉल करते हैं तो हमारा 4 निकलना चाहिए, और अगर फिर से कॉल करते हैं तो बताना चाहिए क्यू इज एम्प्टी। तो हम इस कोड को रेडी करते हैं, डीक्यू फंक्शन के कोड को। तो अगर हमको, पहले तो हम ये कंडीशन डालेंगे, अगर हमारा फ्रंट इक्वल्स टू -1 हो जाए, -1 हो, फ्रंट इक्वल्स टू -1 हो, या फिर और फ्रंट ग्रेटर देन रेयर हो, तो प्रिंटएफ करा दो क्या, क्यू इज एम्प्टी। यहाँ पर भी कंडीशन आएगी एक और, अगर हमारा फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर। मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये कंडीशन क्यों लिखी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। फ्रंट इज ग्रेटर देन रेयर, तो हमने ये डाल दी यहाँ पर, तो बता देगा क्यू इज एम्प्टी, फिर इसके बाद \n दे देते हैं, और फिर इसके बाद हम एल्स पार्ट में इसके ये डालते हैं, अगर हमारा फ्रंट इक्वल्स टू -1 हो या फिर रेयर बड़ा हो, फ्रंट बड़ा हो रेयर से, तो हमारा क्यू खाली है, नहीं तो हमारा डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर दो। डीक्यू ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, तो हमारा रेयर, यहाँ पर हमारा फ्रंट प्लस प्लस हो जाएगा, हमारा फ्रंट प्लस प्लस हो जाएगा, क्या बोला मैंने, हमारा फ्रंट प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब बताता हूं आपको कोड रन करके, ये हमारा ब्रैकेट, हमारा सेमीकोलन नहीं लगा यहाँ पर। अब मैं बताता हूँ कोड रन करके, सॉरी हमने डीक्यू फंक्शन को अभी यूज में नहीं लाए। हम अब कॉल करते हैं यहाँ पर
डी क्यू लास्ट में करते हैं कॉल, निकलेगा तो फर्स्ट से ही, हमारा एलिमेंट फर्स्ट से ही निकलेगा क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम यहाँ पर कॉल करते हैं डी क्यू फंक्शन को कॉल करी हमने। अब हम रन करते हैं 1 2 3 एंड 4, ये हमारा 1 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट परफॉर्म हो चुका है। अगर मैं इसको एक और बार कॉल करता हूँ, डी क्यू फंक्शन को कॉल करता हूँ एक और बार, डी क्यू फंक्शन को कॉल करूंगा तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 3 4 इनपुट दूंगा तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 3 एंड 4, जो कि हमारा परफेक्टली आ रहा है। तो हमारा डीक्यू फंक्शन भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो हमारा ये कोड हो चुका है रेडी। तो अब हम इसमें स्विच केस लगाएंगे ताकि हमारा, पहले आप स्विच केस लगा देता हूं मैं, फिर आपको पूरी सारी कंडीशंस में इस कोड को रन करके बताऊंगा। तो इसलिए हम स्विच केस लगाने के लिए हम एक इंटीजर बना देंगे चॉइस नाम का, जिसको हम स्विच केस में चेक करेंगे। तो हम एक वाइल लूप लगाएंगे, इनफाइनाइट के लिए 1 लिख देते हैं यहाँ पर, वाइल 1, जब तक 1 है तब तक हमारा क्या कराओ, प्रिंट एफ कराओ। आप प्रिंट एफ कराओ, इंटर दी चॉइस, इंटर दी चॉइस। फिर स्कैनफ फंक्शन से हम चॉइस ले लेंगे, यूजर की क्या चॉइस है भैया आपकी, %d कॉमा एंड चॉइस। चॉइस हमने ले ली, इसके पहले हमको प्रिंट करवाना पड़ेगा कि किस चॉइस से क्या होगा। तो हम लिख देंगे प्रिंट एफ \n, इंटर के लिए 1 प्रेस करो भैया फॉर इनक्यू फंक्शन को कॉल करने के लिए \n, फिर इंटर प्रेस करो। फिर हम 2 को प्रेस अगर आप करोगे तो हमारा dq फंक्शन कॉल होगा, dq फंक्शन कॉल होगा, फिर \n, फिर हमारा 3 को प्रेस करोगे तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा \n। तो ये हमारा हो चुका है रेडी। अब हम स्विच केस लगाएंगे यहाँ पर इस हमारे वाइल लूप के अंदर। तो हम लगा देंगे स्विच, अगर हम स्विच में हम चॉइस लेंगे, केस 1 क्या डालेंगे हम, केस 1 अगर हमारी चॉइस 1 हुई तो कॉल कर दो इनक्यू फंक्शन को, जैसा कि हमने यहाँ लिख रखा है 1 4 इनक्यू, 2 4 डीक्यू एंड 3 4 डिस्प्ले। तो हम केस 2 लिख लेते हैं। अगर यूजर 2 प्रेस करता है तो dq फंक्शन को कॉल कर दो। अगर यूजर 3 प्रेस करता हो तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दो। अगर यूजर एक उठपटांग जैसे कि 1 2 3 के अलावा कुछ भी प्रेस करता हो तो एक डिफॉल्ट केस डाल दो, डिफॉल्ट केस डाल दो और उसमें प्रिंटएफ करा दो इनवैलिड चॉइस। इसके बाद \n लगा दो ताकि इंटर प्रेस हो पाए। तो अब हमने स्विच केस लगा दिया है। अब हम रन करेंगे कोड को। तो हम अगर इनपुट कराना चाहते हैं तो 1 हमने 1 दे दिया, क्यू के अंदर हमने 1 पास करा दिया, फिर हमने 2 हमने चॉइस दी 1 कि हमको इनपुट कराना है, हमको इनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। फिर हमने डाटा दिया 2, तो 2 हमारा क्यू के अंदर चले गया। फिर बोलते हैं हम, फिर हमको इनक्यू ऑपरेशन करवाना है, हमको 4 देना है इनपुट। फिर हमको डिस्प्ले कराना है, तो क्या डिस्प्ले होगा, 2 एंड 4। तो उसके लिए 3 इनपुट देंगे तो हमारा क्यू का डाटा प्रिंट हो गया। अब हमको डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम 2 प्रेस करेंगे। अब हमारा 2 हट गया होगा, हम डिस्प्ले कराते, जैसा कि आपने देखा डाटा ऑफ क्यू केवल 4 बचा। अब हम वापस से अगर डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो हमारा 4 यहाँ से हट जाएगा, हम फिर से डीक्यू कराते तो हमारा 4 यहाँ से हट गया। अब हम डिस्प्ले कराएंगे तो क्या शो करना चाहिए, क्यू इज एम्प्टी। तो हम 3 प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, क्यू इज एम्प्टी। अगर हम फिर से डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं एम्प्टी होने के बाद भी, तो देखो क्या आउटपुट आएगा, क्यू इज एम्प्टी। तो ये कोड आपको समझ में आया होगा। इस कोड को अपने सिस्टम पर रन करके देखना, एक बार कोड देख लो पूरा।
एक बार फिर से बता देता हूँ क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट हमने एक मैक्स नाम का कांस्टेंट डिफाइन कर लिया जिसमें हमने 100 स्टोर कराया। फिर हमने एक एरे बना दिया क्यू नाम का, मतलब क्यू ही बना दिया अल्टीमेटली, मैक्स साइज का मतलब 100 साइज का। फ्रंट में हमने -1 दे दिया, रेयर में -1 दे दिया ताकि हमको पता चल सके कि हमारा क्यू खाली है। अब हमने इनक्यू फंक्शन बनाया। इनक्यू फंक्शन में मेन क्या होता है, इनपुट देना, मतलब क्यू के अंदर डाटा डालना। क्यू के अंदर डाटा डालना मतलब अगर हमारा क्यू फुल हो गया तो वो भी तो बताना चाहिए। तो वो कब बताएगा, जब हमारा रेयर इक्वल्स टू मैक्स -1 तक हो जाए, लास्ट तक हो जाए, तो हमारा बता देगा क्यू इज फुल। नहीं तो हमारा इनक्यू करा दो आप। इनक्यू इनक्यू कराने के लिए हमको फ्रंट को -1 से 0 करना पड़ेगा। अगर -1 होगा तो 0 कर दो। तो यहाँ पर प्रिंट एफ लिखेंगे, इंटर द डाटा, और फिर परसेंटेज स्कैनफ फंक्शन का यूज करके हम प्लस प्लस रेयर ले लेंगे, मतलब कि प्लस प्लस रेयर, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1। ये हमारा प्री इंक्रीमेंट होता है। अगर कुछ लोग बोलेंगे कि हम यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर सकते हैं तो करके देख लेना। मेरे ख्याल से तो आंसर गलत ही आएगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले स्कैनफ फंक्शन -1 को यूज कर लेगा और फिर उसके बाद आउटपुट देगा, इसलिए हमारा आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि क्यू -1 नाम का इंडेक्स कोई होता ही नहीं है। ठीक है, अब हमारा इनक्यू फंक्शन हो गया। अब डीक्यू फंक्शन देख लो। अगर हमारा डीक्यू फंक्शन हमको निकाल, मतलब क्यू से निकालना है, अगर हमारा क्यू में कुछ नहीं है तो निकालेंगे क्या, तो वो कंडीशन भी डालनी पड़ेगी कि क्यू इज एम्प्टी कब होगा। क्यू एम्प्टी कब होगा, जब हमारा फ्रंट -1 होगा और फ्रंट हमारा बड़ा हो जाएगा रेयर से। फ्रंट रेयर से बड़ा कब होगा, अब देखो हमने कोड को रन करा, हमने एक इनपुट दे दिया 1, तो हमारा रेयर की वैल्यू 0 हो गई। अब हमने इनपुट इनपुट दे दिया 1, अब हमारे रेयर की वैल्यू हो गई 0 और हमारे फ्रंट की वैल्यू भी हो गई 0। अब हमने इनपुट दे दिया 1, इनपुट दे दिया हमने फिर से 2, इनक्यू करा दिया हमने, तो हमारे रेयर की वैल्यू कितनी हो गई 2। रेयर की वैल्यू हमारी 2 हो गई, बट हमारी फ्रंट की वैल्यू 1 है, तो रेयर 2 फ्रंट 1। अब हम एक और बार इनपुट करा देते हैं तो हमारी रेयर की वैल्यू 3 हो गई। रेयर की वैल्यू 3 हो गई। अब हम डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। डीक्यू ऑपरेशन में क्या होता है, फ्रंट की वैल्यू बढ़ती जाती है, जो कि अभी है कितनी है, 0 है, जो कि अभी 0 है, फ्रंट की वैल्यू 0 है। हम डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो 0 से कितनी हो गई 1, 1 हो गई, 0 से हमारी 1 हो गई। फिर डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराते 2 हो गई, फिर डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराते 3 हो गई, फिर डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराते 4 हो गई। अब हमारी 4 इज हमारे क्यू उसकी रेयर की वैल्यू 3 थी और ये 4 हो गई, तो हमारा फ्रंट बड़ा हो गया रेयर से। तो हमने इसलिए ये कंडीशन डाली ताकि हमारा इस कंडीशन पे भी क्यू इज एम्प्टी बता पाए। तो अब हम ये यहाँ दोनों जगह बता पाए, और फिर हमने फ्रंट प्लस प्लस करवा दिया। अब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, यहाँ पर एरे में से वैल्यू हट नहीं रही है, बस हमारे एरे की इंडेक्सिंग आगे जा रही है। एरे चेंज नहीं हो रहा है, एरे की इंडेक्सिंग आगे जा रही है। और डिस्प्ले फंक्शन में तो आपने देख ही लिया होगा, इसका मतलब मैंने समझा दिया। प्रिंट एफ ये हो गया, ये तो आपको आता होगा, फॉर लूप लगाते क्यू की वैल्यू ले लो फ्रंट से लेकर रेयर तक। ठीक है, फिर मेन फंक्शन में हमने एक स्विच केस बना दिया नॉर्मली कि 1 ये यूजर के दिखाने के लिए कि 1 इनक्यू कर दो, डीक्यू कर दो, 3 4 डिस्प्ले कर दो। फिर चॉइस ले ली, जो यूजर की चॉइस होती है उसके हिसाब से हमने वर्क करा दिया और एक डिफॉल्ट केस डाल दिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में हम देखेंगे क्यू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। उसमें भी हम सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और ऐसे ही डिटेल में मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी इंफॉर्मेटिव और डिटेल में वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।